सीमा हैदर एज 27 फ्रॉम सिंध पाकिस्तान। कहने को 5वीं पास है, लेकिन उसमें इतनी बुद्धि है कि अपने 4 बच्चों का पासपोर्ट कैसे बनाना है, खुद का पासपोर्ट कैसे बनाना है, फिर अपना प्लॉट बेच के पैसे लाने हैं, फिर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को धोखा देके फिर वहाँ से दुबई जाना है, फिर दुबई से उसको फ्लाइट लेनी है काठमांडू की, फिर काठमांडू से उसको एसएसबी जो कि सशस्त्र सीमा बल है उसको धोखा देते हुए इंडिया एंटर करना है। यहाँ के इंडियन अपने से 5 साल छोटे लड़के से शादी करनी है। तो सडनली उसको हिंदू धर्म पसंद आ गया, इंडियन लोगों से प्यार हो गया, उसने अपना धर्म परिवर्तन किया, 4 बच्चों का भी परिवर्तन करवा दिया और अब उसको इंडिया में ही रहना है किसी ना किसी तरह से। यार गाइस, द वे शी इज हैंडलिंग द मीडिया, आई एम टेलिंग यू विद हर कॉन्फिडेंस कि ऐसा कॉन्फिडेंस एसएसबी के 50% एस्पिरेंट्स को नहीं होता है। मैं शब्द लगा के कहता हूँ, द वे शी इज हैंडलिंग मीडिया, शी ऐसा लगता है देख के यार कि उसको कॉन्फिडेंस है, उसको कहीं ना कहीं से इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिला है। हो सकता है मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, चलो इस बात को हम यहाँ पे डंप कर देते हैं। यार वो स्पाई है नहीं है, दैट इज सेकेंडरी। खैर जो वो इलीगली आई है उसको डिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, लॉफुली तो डिपोर्ट करना ही चाहिए यार। ऐसे हम आप प्यार के चक्कर में तो आप किसी को नागरिकता दे नहीं सकते हैं, रूल्स होते हैं, करेक्ट, दैट इज वन पॉइंट। सेकंड थिंग इज दैट अगर सीमा हैदर 5वीं फेल होने के बावजूद इतना कुछ कर सकती है तो अब तक पाकिस्तान से कितने सारे ट्रेंड स्लीपर सेल्स इंडिया नेपाल के रास्ते आ चुके होंगे, यहाँ की लोकल लड़कियों से शादी कर चुके होंगे और उनके बच्चे आपके बच्चों के साथ अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, करेक्ट। यार गाइस, आपको पता था जब सीए आया था तो क्या हालत हुई थी 2019 में? दिल्ली वॉज चोक्ड, आप दिल्ली को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, गॉट इट। आपको शायद याद नहीं है कैसे दंगे हुए दिल्ली में। वही है आईबी में जब अंकित शर्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिसर था, जिसे करीब 400 बार चाकों से गोद के उसकी हत्या कर दी गई थी। आप सबको शायद याद होगा कितना बड़ा तांडव मचा था दिल्ली में। कमिंग बैक टू सेकंड, जब ये खालिस्तान स्पॉन्सर्ड किसान मूवमेंट हुआ था, या किसान मूवमेंट कह लीजिए, पुलिस वालों को उठा के पटका था। वो वीडियो आपने देखी नहीं, जब लाल किले के पास एक गड्ढा है, बड़ा सा वहाँ पे गड्ढा है, उसमें उठा के पटक दिया जा रहा था, उनको फेंका जा रहा था पुलिस वालों को, पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे थे। यू आर हेल्पलेस, एब्सोल्युटली हेल्पलेस। गाइस, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई एम सीइंग इन द प्रेजेंट गवर्नमेंट कि कोई भी बिल लाने से पहले बैकग्राउंड पे काम नहीं किया जा सकता है। आपको सीरियसली लगता है कि इस इंसिडेंट से सीख नहीं लेनी चाहिए? यार इतने सारे स्लीपर सेल्स हैं, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले हैं, यू रियली थिंक दैट यू विल बी एबल टू ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड? यार ये जो स्लीपर सेल है यहाँ के लोगों को भड़काएंगे, यहाँ दंगे फैलाएंगे, यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करवाएंगे, यहाँ पे दंगे फैलेंगे, दंगे फसाद होंगे, पूरी पीस देश की उजड़ जाएगी अगर आपने इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया पहले तो। अपना इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस आप पहले मजबूत कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से इन लोगों को पॉइंट आउट कीजिए, जीरो डाउन कीजिए, अरेस्ट कीजिए, उसके बाद आप कुछ काम कीजिए। यार 60%, आपको पता नहीं होगा, 60% ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, ये जो बॉर्डर्स इसका 60% अभी तक पोरस है। पोरस मतलब क्या होता है? यहाँ पे ईंटें ऐसी रखी हुई हैं, ईंटें, और आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कह देते हो जाओ इसे गार्ड करो 24/7। यहाँ पे ईंटें रखी हुई है, पता है, लोग इधर से उधर जंप करके चले जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। म्यांमार में जितने टेररिस्ट ऑपरेशंस जो इंडिया में काम करते हैं, इंसर्जेंट्स जो काम करते हैं इंडियन आर्मी के खिलाफ, वो ऑपरेशंस करते हैं यहाँ पे आर्मी के खिलाफ और कूद के भाग के म्यांमार भाग जाते हैं। और इंडियन आर्मी ड्यू टू इंटरनेशनल रूल्स वो इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकती है इन जनरल सर्कमस्टांसेस। तो यार कितनी सारी ट्रबल्स हैं। अब आप कहेंगे यार तो इंडियन नेपाल बॉर्डर के साथ बॉर्डर पोरस क्यों है, उसे सील क्यों ना कर दें? यार रीज़न ये है कि 1950 में इंडो नेपाल पीस ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके कारण हम वहाँ के नागरिकों को अपना भाई मानते हैं और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं यहाँ के एम्प्लॉयमेंट में, यहाँ के सिटीजनशिप में। वो भी एक तरह से हमारे सिटीजन ही हुए नेपाल के लोग। दैट इज़ द रीज़न क्योंकि हमने बॉर्डर्स को अभी तक सील नहीं किया है। सेकंड रीज़न इज़ कि पाकिस्तान के पास इकोनॉमिकली बहुत बेचारा पुअर कंट्री है, उसके पास कोई सी पोर्ट नहीं है, सी पोर्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंडिया इज़ द नियरेस्ट सी पोर्ट। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि वहाँ की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ के बॉर्डर्स को सील ना करें। बट गिवन द प्रेजेंट सर्कमस्टांस, आपने शायद कुछ सालों पहले नहीं देखा था जब IC-814 इंडियन एयरलाइंस की जब फ्लाइट हाईजैक हुई थी। कहाँ से हाईजैक हुई थी? काठमांडू से हाईजैक हुई थी। ओके, यासीन भटकल इंडियन मुजाहिदीन का टेररिस्ट कहाँ से अरेस्ट हुआ था? पोखरा से अरेस्ट हुआ था। पोखरा कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट है नेपाल में। तो मैक्सिमम टेररिस्ट जो इंडिया के रहते हैं वो ऑपरेशन यहाँ पे करके सीधा नेपाल भागते हैं, नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भागते हैं। ओके, दैट इज द रूट, दैट इज द बेसिक रूट। किसी भी चोर के रूट पता है, यहाँ पे मर्डर करो, नेपाल के रास्ते जाओ, नेपाल के रास्ते कहीं भाग जाओ। दिस इज द बेसिक थिंग। नेपाल के बाहर जैसे आपने नेपाल बॉर्डर क्रॉस किया, इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस कुछ नहीं कर सकती आपका, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द लकूने विच इंडियन गवर्नमेंट हैज टू सॉर्ट आउट। दूसरी बात, जो काठमांडू में ये पाकिस्तान एम्बेसी है, वहाँ पे हमेशा 15 ऑफिसर्स, कार्डर स्ट्रेंथ पाकिस्तान फॉरेन सर्विस का 15 ऑफिसर्स का है नेपाल एम्बेसी में, जबकि पाकिस्तान एम्बेसी इन नेपाल, जबकि नेपाल और पाकिस्तान के कुछ खास इकोनॉमिक टाइज भी नहीं है, कोई इकोनॉमिक कॉपरेशन नहीं है, कुछ कल्चरल कॉपरेशन नहीं है। हिंदू कंट्री है, वो इस्लामिक कंट्री है, हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, जस्ट लाइक इंडिया। अभी डेमोक्रेसी आई, पहले वो हिंदू नेशन था, वर्ल्ड का इकलौता हिंदू नेशन। ओके, सेकंड थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू इज दैट मुझे अभी पता चला कि पाकिस्तान आर्मी जो है नेपालीज आर्मी को ट्रेन भी करती है अपने पास। मतलब नेपालीज आर्मी ऑफिसर्स इंडियन आर्मी के साथ भी ट्रेन होते हैं, पाकिस्तान आर्मी के साथ भी ट्रेन होते हैं। और अभी वहाँ की एम्बेसी ने, जो पाकिस्तान एम्बेसी है, उसने एक डिनर ऑर्गेनाइज किया एक्स
एलुमनाइज ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के लिए, जिसमें पाकिस्तान आर्मी चीफ जो कि इंडियन आर्मी के भी सेरेमोनियल चीफ हैं, जनरल शर्मा, ठीक है, जनरल शर्मा वहाँ पे चीफ गेस्ट थे, वहाँ पे डिनर के लिए आए थे। तो यार एक बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान का इतना इन्वॉल्वमेंट होना, नेपाल के पॉलिटिक्स में इतने ज़्यादा ISI ऑफिसर्स का प्रेजेंट होना, इट इज़ अ बिग कंसर्न। पाकिस्तान की ISI हमेशा से इंडो नेपाल बॉर्डर का इस्तेमाल करती आई है काउंटरफीट करेंसी ऑपरेशंस, टेररिस्ट फंडिंग, टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन और सपोर्टिंग द नेशनल ऑपरेशंस इन इंडिया। ओके, कई बार रेड हैंडेड दे हैव बीन कॉट रेड हैंडेड बाय द नेपाल पुलिस, बट उनके साथ कुछ नहीं किया जा सका क्योंकि उनके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है और इंटरनेशनल फोरम में चाइना का प्रेशर रहता है नेपाल गवर्नमेंट पे कोई एक्शन ना ले। सो दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग विच वी नीड टू सॉर्ट आउट। कैसे सॉर्ट आउट होगा? 66% ऑफ पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से बिल्कुल कवर्ड है। ये क्या है? ये है कि फ्री में आपको 5 किलो चावल फ्री में हर घर को मिलेगा। 66% लोगों को फ्री में चावल मिलेगा। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड गलत बने हुए हैं, वो अमीर है, वो अफोर्ड कर सकते हैं चावल, बट फिर भी उन्होंने गरीब का राशन कार्ड बनाया हुआ है, उनको फ्री में खाना मिलता है। कई लोग ऐसे हैं जो बस की टिकट अफोर्ड कर सकते हैं, बट सब औरतों को आपने फ्री में बस ट्रैवल दे दिया तो फ्री में ट्रैवल करती हैं। इतनी कई सारी सब्सिडीज इस देश में चल रही हैं जिसको अगर आप हटा दें तो जनता को कोई नुकसान नहीं होगा मेरे भाई, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपके पास अच्छा खासा फंड आ सकता है जिससे आप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकते हैं। विदाउट इंप्रूविंग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर यू कैन नॉट एक्यूज द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड सशस्त्र सीमा बल SSB कि आप लोग अपना काम सही से क्यों नहीं कर रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग इज दैट उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, उसके बाद आप उनको एक्यूज कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए। सो आई थिंक ओनर्स लाइज ऑन दी कंट्री में। यार आपको क्या चाहिए? फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री की बस राइड चाहिए आपको, या एक सेफ एंड सिक्योर बॉर्डर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चाहिए? डिसाइड योरसेल्फ। जय हिंद, थैंक यू।